किसी भी स्त्री का काम, लड़की का काम, बहू का काम मायके से चलने वाला नहीं है। इसलिए अपने ससुराल को सुंदर बनाइए, पूरे परिवार को प्रेम के धागे में जोड़ कर रखिए। मैनेजमेंट, अरेंजमेंट, सेटलमेंट, सुपर डिसीजन अच्छा लीजिए। सबसे कनेक्शन, रिलेशन टॉप कर रखिए। इन्फेक्शन अपने घर में मत फैलने दीजिए और डायरेक्शन सबको अच्छा दीजिए। स्वयं अपने आप को सही रास्ते पर चलाइए। छोटी उम्र में बहुत कमाल कर सकते। 23 साल की उम्र में जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए थे। हमारे गुरु ने 23 साल की उम्र में हमको सारा शासन सत्ता वहां का दे दिया था कि तुम हो यहाँ के पक्के। तो हमने कहा आप ही हो पक्के, दोनों मिल के चलाओ। आश्रम का विकास शुरू हो गया। हर सासू थक चुकी है चाबी ताला से, हर ससुर थक चुका है, हर माँ बाप थक चुके हैं। वो चाहते हैं बेटा और बहू योग्य हो जाएं तो अपनी जिम्मेदारी का भार उनके ऊपर डाल दूं और मैं थोड़ा अब आराम से रहूं। सब थक चुके हैं, लेकिन योग्य बेटा होना चाहिए, योग्य बहू होनी चाहिए, तभी तो भार छोड़ा जाएगा। योग्य शिष्य होना चाहिए। कहीं ऐसा हुआ अयोग्य के हाथ में जिम्मेदारी सौंप दी, वो सब दारू पी रहा है, उल्टा पल्टा काम कर रहा है, पता चला कि बुढ़ापे में तुमको भी नरक हो गया। योग्य हो जाओ, और योग्य व्यक्ति को पा करके कौन नहीं जिम्मेदारी से हल्का होना चाहता है। अपने आप को योग्य बनाइए, और योग्य व्यक्ति को कभी कोई हरा नहीं सकता, उसकी हार नहीं होती। चाहे आप राजनीति में चले जाइए, ईर्ष्या द्वेष मत करिए किसी से, और कभी हार हो जाए तो हार को गले का हार बनाकर पहनिए, मुस्कुराइए। हार से ही एक दिन जीत का द्वार खुलता है। डरना नहीं है, हार में ही जीत का द्वार। और ये भी याद रखना, ईमानदारी, जिम्मेदारी, वफादारी, बहादुरी, मेहनत, इसका फल हमेशा मिलता है। चाहे आप साधु बनो, साधुओं में भी जब गुरु चुनाव करता है तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहता जो ईमानदार हो, वफादार हो, मेहनती हो, आलसी ना हो, निकम्मा ना हो, सहनशील हो, क्रोधी ना हो, लोभी ना हो। ऐसा नहीं कि आश्रम का सामान ले जाकर कहीं और दे दे। बिल्कुल गुणवान व्यक्ति को गुरु चुनना चाहता है। हर माँ बाप इस इंतजार में है मेरा बेटा गुणवान भी होना चाहिए, बहु गुणवान हो। राजनीति में भी गुणवान व्यक्ति का इंतजार हो रहा है, हर पार्टी इंतजार कर रही है। और याद रखना, दुनिया में जहां भी रहो, अपनी प्रतिभा के सूर्य को उदय होने दीजिए। आपकी प्रतिभा के सूरज के ऊपर बुराइयों के बादल नहीं आने चाहिए, अवगुणों का कोहरा नहीं आना चाहिए। ज्ञान की आंधी से उड़ाते रहिए, आपकी प्रतिभा का सूरज चमकना चाहिए। धनवान भी बनो, महान बनो, गुणवान बनो, चरित्रवान बनो, वैराग्यवान बनो, श्रद्धावान बनो, ज्ञानवान बनो, चरित्रवान बनो, विचारवान बनो, विवेकवान बनो, बुद्धिमान बनो। गुण के ग्राहक सहस्र नर, बिन गुण लहाय ना कोई। बोलने का भी गुण अच्छा होना चाहिए। किसी राजा के राज दरबार के सामने पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ की डाल पर एक कोयल आकर बैठ गई, और कोयल में मीठा बोलने का गुण होता है। जब कोयल बोली तो राजा बड़ा खुश हुआ। बोले ऐसी कौन चिड़िया है इतना मीठा बोलती? इस चिड़िया को, ए मंत्री, इस चिड़िया को जाल में फंसाओ और इसको पिंजड़े में रखो। इसकी रोज मीठी बोली सुनूंगा, ये जो खाएगी वो खिलाऊंगा, इसको रोज देखूंगा, दर्शन करूंगा इसका। तो मंत्री ने आदेश दिया, जाल फेंको। जाल लाने में, फेंकने में थोड़ा टाइम लगा। जब फेंका, चिड़िया फंसी। कौन चिड़िया फंसी? कोयल तो बोलकर उड़ गई, लेकिन उसी डाल पर, उसी जगह पर उल्लू आकर बैठ गया। उल्लू फंस गया। उल्लू ही फंसता है।
गुणवान नहीं फंसता है, जितने सब फंसे हैं उल्लू ही फंसे। उल्लू फंस गया जाल में। अब उल्लू को पिंजड़े में रखा गया, सोने के पिंजड़े में। अब राजा उल्लू का दर्शन कर रहा था। अब राजा को क्या पता यही चिड़िया थी, वो सोचता यही थी। तो राजा कहता है, हे चिड़िया वही बोली बोलो जो दोपहर में बोला था। तो उल्लू क्या करता है, उल्लू रोता है और दुखी होता है और टेंशन में है और कहता है, कोयल को क्या बोल रहा है, अपना बोली बनई माँ गई, हमका डारी फंद माँ गई। कोयल से कहता है अपना बोल के और उड़ गई, बनमा चली गई और हमका फंद में डारी गई, हम हुआ बैठ गए फंस गए। तो उल्लू कहता है, कहो तो खिट पिट करी और कहो तो हगी हगी पिजड़ा भरी। कहला हमका तो कोयल जैसा बोलना आवत नहीं, कहो तो खिटपिट करी। उल्लू खिटपिट करता है, ऐसे खिटपिट करूं, और कहो तो हगी हगी पिंजड़ा भरी, बाकी बोल न पाई। राजा बड़ा दुखी हुआ कि ये चिड़िया बोलती क्यों नहीं वैसा। दूसरा मंत्री आया, बोला राजन वो जो बोली थी चिड़िया वो कोयल थी। बोले ये उल्लू है। बोले उल्लू को सोने के पिंजड़े में कहीं रखा जाता है, भगाओ इसको, बेवकूफ कहीं का इसमें बैठा है। पिंजड़ा खोल के टांग पकड़ के खींच कर फेंक दिया। उल्लू लोगों की टांग पकड़कर खींचकर फेंका जाता है, इसलिए उल्लू पना छोड़ दीजिए, याद रखना कोयल जैसा गुण पैदा कर दीजिए। कोयल कौवा के पास गई और कौवा से कोयल ने पूछा, चाचा जी अब लोगों की घरों की छत की मुंडेरी पर तुम क्यों नहीं बैठते हो। तो कौवा बोला, बेटी लोगों के घर की छत की मुंडेरी पर इसलिए नहीं बैठते हैं क्योंकि सबके घर में बड़े बड़े कौवा बैठे हुए हैं। बोले बड़े बड़े कौवा? बोले हाँ, सबके घरों में सुबह से लेकर शाम तक काव 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 मचा रहता है। ये आदमी नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है, सब कौवा कौविन है, ये सब काव काव करते रहते हैं, इसलिए हम छोटे कौवा की यहाँ नहीं बिसाते, मैं दूर बैठता। कितने घरों में काव काव चलता रहता है, शांति ही नहीं। जो बोलता है कौवा आवाज। वाणी को सुधारिए, स्वभाव को सुधारिए, चरित्र को सुधारिए, कर्म को सुधारिए और याद रखना अपने व्यवहार को भी सुधारिए, दृष्टि को सुधारिए। दुनिया कैसे देखना है दुनिया को ये भी समझिए। नजरें बदली तो नजारे बदल गए और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। केवल नजर बदलना है। एक गांव में मैं गया था, त्रिभुवना गांव। राजीव गुप्ता ने सत्संग कराया, सुशील गुप्ता अगले साल कराएंगे। तो राजीव गुप्ता का जो छोटा भाई है वो शादी नहीं किया, कुंवारा ऐसे रहता है। तो मैंने उससे पूछा, तुम शादी नहीं किए हो, तुम्हारा मन कोई तरफ आकर्षित नहीं होता है? बोला हमारा मन आकर्षित नहीं होता गुरुजी। तो क्यों नहीं होता है? बोले हमको स्त्रियों में माँ और बहन का दर्शन होता है, हम उसमें अपनी दृष्टि बदल चुके। रहते तो अभी घर ही में हैं, लेकिन हमारी दृष्टि शुद्ध है तो हमारी लिए सृष्टि भी शुद्ध है। इसलिए अपनी नजरें बदलो। और जिसकी नजरें सुधर गई उसके नजारे सुधर जाते हैं, जिसकी नजरें बिगड़ गई उसके नजारे बिगड़ जाते हैं। और जिसकी नजरें याद रखना भक्ति में टिकी हुई है, उसकी जिंदगी का नजारा भक्ति में डूब जाता है। तो मैं बता रहा था कि 2 दिन मेला लगता है, एक तो शादी में लगता है, दूसरा कब लगता है? दूसरा मेला जब तुम मर जाते हो ना,
तुम्हें दफन करने के लिए लोग आते हैं, तब मेला लगता है। ये 2 दिन मेला लगता है, शादी में और मरने के बाद। तो बीच के और टाइम में क्या लगता है? बीच में बहुत लंबा टाइम बचा, उसमें क्या लगता है? शादी में मेला और मृत्यु के समय मेला। तो बीच में क्या? बीच में झमेला, बीच में झमेला लगता है। सब झंझट, टेंशन, उलझन, असमंजस, अशांति, कलह कलेश, दुख, पीड़ा, रोना धोना, ये सब झमेला है। इसलिए कवि क्या कह रहा है? पत्नी भी हक निभाएगी तो केवल द्वार तक, गांव के लोग रिश्तेदार चलेंगे तो केवल शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक, इससे तो अच्छा भजन ही है साथी। दोहराइए, सब गाइए। तो अच्छा भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, भजन के बिना गाइए, तू संत लोग गाइए। अकेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। कहता है ये दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर ये तो बता धन हुआ है किसका गुलाम। तो समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, अरे दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर, छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में ना थैला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, हरि मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ड्रोन कैमरा के डर से गुरुदेव की बुद्धि फेल हो गई कि कहीं बच्चे की कुछ हो जाए, कोई और बटन दब जाए, हमारे ऊपर ही आ जाए। डर तो सबको लग रहा है। हेलीकॉप्टर है, बहुत अच्छा चलाता है बच्चा, बहुत बुद्धिमान है। बस ये भी एक ड्रोन कैमरा में फोटो तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन जिसकी खोपड़ी में लड़ जाए तो उसकी खोपड़ी भी बहुत गजब मामला है। साहेब बंदगी साहेब।
अर्ब खरबलो द्रव्य हो उदय अस्तलो राज, भक्ति महातम ना तुले सब कौने काज। जीवन में हर इंसान को भक्ति करना चाहिए, क्योंकि भक्ति ही मुक्ति की चाबी। यतः परम कैवल्यम गुरु मार्गेण वै भवेत, गुरु भक्त रति कार्या सर्वदा मोक्ष कांक्षी। जो लोग मोक्ष की इच्छा रखते हैं उन्हें गुरु की भक्ति खूब करना चाहिए, भक्ति से मुक्ति होती है। शिवरी को भगवान श्री राम ने 9 प्रकार की भक्ति सुनाई है। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरो मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजि दान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सतुई सब मोह मैं जग देखे, मोटे अधिक संत कर लेखे। अठवीं यथा लाभ संतोषा, सपन नहीं देखहि पर दोषा। नवम नम्र सब सोच लहीना, मम भरोसे हर्षन दीना। नवमः जिनके कहु होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भाविनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान श्री राम शिवरी को सुनाते हैं। प्रथम भक्ति संतों का सत्संग सुनो। दूसरी भक्ति सत्संग में रुचि और लगन हो। तीसरी भक्ति गुरु के कमल रूपी चरणों की सेवा निष्कामता से करो। चौथी भक्ति छल कपट छोड़ करके गुरु के गुणों का गायन करो। पांचवी भक्ति जो गुरु ने मंत्र सुनाया है उस मंत्र को सुबह शाम मनन करो और आत्मविश्वास रखो। छठी भक्ति अपने मन इंद्रियों को बस में रख करके शीलवान बनो, चरित्रवान बनो। विरक्त भाव से संसार में रहो। धर्म का आचरण करो। सातवीं भक्ति राम कहते हैं मेरे समान नर नारियों को समझो, अगर कहीं संत मिल जाए तो उनको मुझसे बड़ा समझो। आठवीं भक्ति जो भी तुमने कमाया है बनाया है उसमें संतोष भी रखो। हाय हाय की जिंदगी मत जियो। दूसरों में दोष नहीं देखना है, गुण देखो। नवीं भक्ति छल कपट छोड़ करके नम्रता पूर्वक सबके साथ में व्यवहार करो। जिंदगी को ऐसा बनाओ जैसे रोज त्योहार हो रहा है। होनहार अपने जीवन का निर्माण करिए। जिंदगी में बहार आना चाहिए, जिंदगी त्योहार बनना चाहिए और जिंदगी में बंदगी होनी चाहिए। ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान श्री राम समझाते हैं। अगला प्रश्न मैंने कहा था कि लक्ष्मी कैसे मनुष्य के घर में आती है।
क्योंकि समय को देखते हुए सब प्रश्नों को समेटना है। हर व्यक्ति चाहता है मेरे घर में लक्ष्मी आए। लक्ष्मी का आगमन कैसे होगा? मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। कुचलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदय चास्तामिते शयनम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणि। दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गतनाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति। मित्राणाम च अनभियद्रोह सप्तैता समधीह श्रेय। शमो दमः शौचम धृति कारुण्यम वाग निष्ठुरा। मित्राणाम च अनभयद्रोह सप्तैता समधि श्रिया। धृदंडम विकारोषी पारिच्छ कारणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। कैसे लक्ष्मी आती है? ये सब लक्ष्मी आने वाले श्लोक बोला हूं। सबका अर्थ बताने का टाइम नहीं है। सब लक्ष्मी तुम्हारे घर में ही आ जाएगी तो दूसरे लोग क्या करेंगे, लेकिन कुछ अर्थ बता देता हूं। लक्ष्मी उसके घर में अपने आप आती है जिस घर के लोग मूर्खों का सम्मान नहीं करते, मूर्खों की संगत नहीं करते, मूर्खों से दोस्ती नहीं करते, मूर्खों से लगाव नहीं करते, मूर्खों से रिश्तेदारी नहीं जोड़ते और मूर्खों से प्रेम नहीं रखते, मूर्खों से दूर रहते हैं, उनके घर में ही लक्ष्मी का निवास रहता है। मूर्ख कौन है? मध्य प्रदेश में एक लड़की थी। वो लड़की कह रही थी मैं बहुत बड़े विद्वान से शादी करूंगी। तो बड़े बड़े विद्वान पहुंचे शादी करने के लिए, लेकिन उस लड़की ने सबको कैंसिल कर दिया। विद्वता में कहा ये पूर्ण विद्वान नहीं है, ये अधूरा विद्वान है, ये है वो है। तो विद्वानों ने सोचा, पंडितों ने मिल करके इसका मूर्ख के साथ विवाह करा दिया जाए। कैसे कराया जाए? क्योंकि इसको अहंकार ज्यादा है लड़की को। तो विद्वानों ने मूर्ख ढूंढा। तो बैठत जाही डार पर काटत वाही डार, और गिरन मरण को भय नहीं, ऐसी मूर्ख गत संसार। तो एक आदमी पेड़ की डाल को काट रहा था, जिस डाल को काट रहा था उसी डाल पर बैठा था। डाल कट दी कि वो गिर जाता नीचे खुद भी। तो विद्वानों ने सोचा इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं मिलेगा। उससे कहा नीचे उतर आइए आप, शादी करोगे? एक विद्वान लड़की है। बोला करूंगा। मूर्ख शादी करने के लिए बहुत जल्दी राजी हो जाता है। थोड़ा बुद्धिमान आदमी सोचता विचारता है करूं कि ना करूं, लेकिन मूर्ख बेताब रहता है, बस कर लेना है। बोले सुन, जब वो लड़की पूछेगी तेरी तरफ, एक अंगुली उठाएगी, तो उसका उत्तर देना है तुझे मौन में। बोले मैं दे दूंगा, चिंता छोड़ो। बोले जब 5 उंगली उठाएगी तब उसका उत्तर देना। बोले सब दे दूंगा। मूर्ख तो था। सभा में ले गए तो उस लड़की ने प्रश्न पूछा। उस लड़की का नाम था विद्योत्मा, विद्वान बहुत थी। उसने 1 उंगली उठाई तो इस मूर्ख ने 5 उंगलियां उठाया। तो पंडितों ने पूछा तूने 5 उंगली क्यों उठाई? बोले ये 1 उंगली उठा रही है, आंख फोड़ दूंगी। तो मैं बता रहा हूं झापड़ मारूंगा। हाँ। तो उसने 5 उंगली उठाई तो इसने मुट्ठी बांधा, घूसा। तो पंडितों ने पूछा चुपके से तूने मुट्ठी क्यों बांधी? बोली ये 5 उंगली उठा रही, ये बता रही कि थप्पड़ मारूंगी तो मैं इसको घूसे से मारूंगा।
तो उस विद्वान लड़की ने पूछा कि मैंने एक उंगली उठाई तो इसने 5 क्यों उठाई? बोले आपने एक उठाया, ये सृष्टि एक है, तो इसने बताया ये सृष्टि 5 तत्वों से बनी। तब तुमने बताया कि 5 उंगली उठाया, तो तुमने कहा ये 5 तत्वों से सृष्टि बनी, तो इसने मुट्ठी बांधा कि 5 तत्वों के मिलने से सृष्टि बनी, मिलकर ये है। विद्वत्मा खुश हो गई, उसने कहा इसी के साथ शादी करूंगी, ये बड़ा ज्ञानी है। शादी हो गई, भांवर पड़ गए, फेरे घूम गए। रात में जब छत पे सोया था वो, तो नीचे गली में ऊंट निकला, तो ऊंट आवाज कर रहा था, बलबला रहा था ऊंट। तो मूर्ख तो था ही, वो रात में 2 बजे उठा और नीचे झांक रहा था, बोले उष्ट्र 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 ऊंट ऊंट। तो लड़की ने कहा ये तो पक्का मूर्ख है, रात में 2 बजे उठकर पीछे झांक कर ऊंट ऊंट बोल रहा, उष्ट्र उष्ट्र। तो उस लड़की ने उसके पांव उठाए और पांव उठाकर नीचे पीछे ढकेल दिया, तो नीचे गिरा। नीचे काली देवी का मंदिर था, तो उसकी जीभ कट गई, वो बहुत चोट लगी, तब उसका नाम कालीदास पड़ा। तब से वो विद्वान हो गया। ये मूर्ख है। और उस लड़की ने कभी फिर कालीदास को देखा नहीं। याद रखना, मूर्खों का सम्मान मत करो। मूर्ख कौन होता है? विश्राम सागर में पढ़िए, 29 प्रकार के मूर्ख बताए गए। मूर्ख बहन सार संग भेजई, मूर्ख जाई पराई से जई, मूर्ख बात बाम की कांदई, मूर्ख दूसरे घर मां फांदई। ये सब मूर्ख। मूर्खों, तो जो व्यक्ति मूर्खों का सम्मान नहीं करता है, बुद्धिमान का आदर करता है, उसके घर में लक्ष्मी आती है। और जो लोग अन्न का अपमान नहीं करते, उतना लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। मेरे गुरुजी भोजन करते थे, थाली में एक कण नहीं छोड़ते थे, और 2 रोटी मात्र खाते थे गुरुजी, थोड़ा सा चावल। 101 साल के होकर तब शरीर छोड़ा, और जिंदगी भर वो हट्टे कट्टे बने रहे, और जिंदगी भर प्रवचन सुनाते रहे, और जिंदगी भर आश्रम का विकास करते रहे। तो मैंने गुरुजी से पूछा, थाली में एक कण नहीं छोड़ते हो? बोले मेरे गुरु ने सिखाया है कि अन्न का कण और सत्संग का क्षण और लिया गया प्रण और आंख में पड़ा हुआ तृण, ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जो आपने प्रण लिया है उसको भी ध्यान रखो, संकल्प लिया है पूरा करो। आंख में अगर तृण पड़ गया, तिनका थोड़ा सा, बहुत दर्द करेगा, बड़ा महत्व है। और सत्संग का क्षण, एक घड़ी आधी में पुनियात, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। राजस्थान का एक भक्त मिनिस्टर को लेकर के मेरे पास आया, सत्संग में थोड़ी देर बैठा, दर्शन करके जा रहा था, तो उसको मैंने फल दिया। शाम को फिर लौट कर आया, मैं सत्संग सुना कर जा रहा था, तो बोला रुको, क्या हुआ? बोला सब हो गया। सब क्या हो गया? बोले 80 लाख रुपया फंसा था, एक घड़ी के सत्संग के पुण्य से वो पैसा वापस मिल गया, इसलिए धन्यवाद देने आया। धन्यवाद दिया, और धन्यवाद देने के बाद उसने कहा अब तुम जो बोल दो वो संतों की सेवा कर दो। तो मैंने कहा जो तुम्हारी इच्छा हो कर दो। मैं क्या बोलूं? संतों को कमंडल दिया, और कमंडल में भर भर के दक्षिणा दिया, और फिर आकर के 75 लाख रुपए उज्जैन के कुंभ मेला में बूंदी का प्रसाद बांटने के लिए दिया। 75,000 बूंदी बांटिए। बोले और दूं? हमने कहा और नहीं, जरूरत है।
अन्नदान, धनदान, समयदान, रक्तदान, प्रेमदान, श्रमदान, अंगदान, जीवनदान, प्राणदान, नेत्रदान, हर दान का अपना अपना महत्व है। जो हमारे साथ में संत हो गए, इन्होंने जीवन दान किया है। ये जितने संत आप देख रहे हैं, ये सब ब्रह्मचारी संत हैं। अब इनको अपने घर बार से मतलब नहीं, ये ब्रह्मचारी संत हैं, जीवन दान हो गया। आज बहुत से भक्त लोग अन्न दान लाए कुंभ मेला प्रयागराज के लिए, उनको भी व्यास का दी धन्यवाद देती। 3 किलो चावल, 1 किलो 3 मिर्चा, थोड़ा नमक लेकर आया। मैं कल नहीं बता पाया था, भूल गया था, कोई और बताया था। क्योंकि प्रवचन में ध्यान एकाग्र हो जाता तो सब दूसरी चीजें कट जाती है। अन्नदानम महादानम, प्रेम दानम श्रेष्ठ दानम, ज्ञान दानम सर्वश्रेष्ठ दानम। ज्ञान दान बहुत बड़ा दान। यदि आपको ज्ञान है तो ज्ञान दान भी कीजिए। मैं यहां क्या देने आया हूं आपको? ज्ञान देने आया हूं। परसों कुछ पत्रकार हमसे पूछ रहे थे या कल पूछ रहे थे, किस उद्देश्य से आप आए हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं? तो हम तो ज्ञान दान देते हैं बस। और याद रखना, जाही के विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही और जाय ताको ताही और सुख है। जैसे कोई पावन पंजार पहर चला जाए, कांटे न खोभरे का उसे कोई दुख है। मनुष्य को जिंदगी जीने का ज्ञान मिल जाए, परिवार में कैसे रहना चाहिए ज्ञान मिल जाए, समाज में कैसे रहना चाहिए ज्ञान मिल जाए, राजनीति कैसे करना चाहिए ज्ञान मिल जाए, माताओं बहनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ज्ञान मिल जाए, तो इससे बड़ी और दौलत क्या हो सकती है? भौतिक ज्ञान अलग चीज है, इंग्लिश सीखना, संस्कृत बोलना, विज्ञान, लेकिन ये जीवन जीने का ज्ञान, ये जिसको नहीं होगा वो हमेशा दुखी रहेगा, टेंशन में रहेगा, परेशान रहेगा। ज्ञान दान, प्रेम दान, प्रेम भी दूसरों को दीजिए, प्रेम से बोल दीजिए। तो अन्न का जो अपमान नहीं करता है, अन्न हमेशा थोड़ा कम खाइए, भोजन कम लीजिए, और भोजन तुम्हारे हिस्से का अगर 1 रोटी बच जाएगा, अगर 10,000 लोग भोजन कर रहे हैं और एक एक पूड़ी फेंक रहे हैं, तो 10,000 पूड़ियां फेंक दिया, और एक आदमी 4 पूड़ी खा रहा, तो 2,500 लोगों के खाने भर की पूड़ी फेंकी गई। कितने लोग विवाह में जाते हैं, रसगुल्ला फेंकते हैं, जलेबी फेंकते हैं, और कितने लोग खाने के बाद आधा भोजन छोड़कर उसी थाली में हाथ धो देते हैं, और कितने लोग तो ऐसे भी हैं मुंह में पानी भरकर वहीं कुल्ला भी कर देते, पूरा छीछा लेदर बचा दिया, बिल्कुल बुद्धि विवेक नहीं। अलग कुल्ला करिए। आज भी हम थाली में न हाथ धोते हैं न कुल्ला करते, अलग, और ठीक से कुल्ला करते, ठीक से कुल्ला करो। कितने लोग कुल्ला करते ही नहीं, खा लिया बस, जीभ से ही चाट चूट लिया, उसी में पड़ा है सब, दांत सड़ जाएंगे, गला की आवाज बिगड़ जाएगी। कुल्ला करना बहुत जरूरी है, 1-2 घूंट पानी पीना भी जरूरी है। अन्न का अपमान न करो। आपके घर में लक्ष्मी आएगी। दाम्पत्य कलहो नास्ति, जिसके दंपति जीवन में कलह कलेश नहीं होता, लड़ाई नहीं होती, राग द्वेष नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, पति पत्नी लड़ते झगड़ते नहीं है, उनके घर में लक्ष्मी आती है, श्री स्वयं आगता, गरीबी दूर हो जाएगी। आज संकल्प ले लेना, पति पत्नी लड़ाई बंद कर देना, झगड़ा बंद कर देना। पत्नी समझती मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, पति समझता मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, पति समझता मैं पति देव हूं, और पत्नी समझती है मैं तो पहले से लक्ष्मी का अवतार हूं।
झगड़ा बढ़ा रहे हो, गम खा कर रहो। बुद्धिमान का भी महत्व है, कम बुद्धि वाले का भी महत्व है, सबकी जरूरत है। जैसे आपकी गाड़ी में हॉर्न का भी महत्व है, लाइट का भी महत्व है, स्टीयरिंग का महत्व है, ब्रेक का महत्व है, क्लच का महत्व है, गियर का महत्व है, टायरों का भी महत्व है। टायर जो गोबर में चलते, मिट्टी में चलते, उसका भी महत्व है। टायर के बिना गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए याद रखना, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं, जिस प्रकार की उनकी बुद्धि है, सबका महत्व है और सबकी बुद्धि के अनुसार उनको काम दीजिए, काम लीजिए और आगे घर को बढ़ा दीजिए।